રાજ્ય આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીના પુત્ર સાથે ઘર્ષણ બાદ મહિલા કોન્સ્ટેબલ સુનિતા યાદવ વિવાદમાં આવી છે। વિવાદ બાદ સુનિતા યાદવની તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તે પોતે અનેક કાયદા તોડતી હોવાનું નજરે પડી રહ્યો છે। વિવાદ વધતા સુનિતા દ્વારા એફબી લાઈવ કરીને ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં તેણે રાજીનામા અંગે માત્ર ટેલિફોનિક જાણ કરી હોવાનું જણાવ્યું છે। જ્યારે વાયરલ થયેલા વિડીયો અંગે જણાવ્યું હતું કે જે મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં આવ્યું છે તે ટાઈમ પાસ છે। આખી ફિલ્મ આવવાની બાકી છે, જે હું આજે મંગળવારે રિલીઝ કરીશ। ફેસબુક પર લાઈવ થઈને સુનિતા યાદવે જણાવ્યું હતું કે રાજીનામા અંગે માત્ર ટેલિફોનિક જાણ કરી છે। ટૂંક સમયમાં લેખિત રાજીનામું આપીશ। મારી ઉપર દબાણ નાખવામાં આવી રહ્યું છે। હું બંદૂકની નોક પર છું। હું મીડિયા સામે હાલ આવતી નથી, તેનું કારણ મારી હજી ઓફિશિયલ પ્રોસેસ બાકી છે। ત્યારબાદ હું મીડિયા સામે આવીશ। મારી તબિયત હાલ સારી નથી, ડૉક્ટર પાસેથી દવા લઈ રહી છું। હું કંઈ ગણિતનો પ્રમેય નથી કે મારે પોતાને સાબિત કરવું પડે। હું સાચી છું કે નહીં હું જાણું છું। મારે મજબૂરીમાં લાઈવ આવવું પડી રહ્યું છે। સુનિતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મારું લાઈવ આવવાનું કારણ એ છે કે ઓફિશિયલ પ્રોસેસ બાકી છે, જેથી હું મીડિયા સામે આવી રહી નથી અને હિંમત કરી લાઈવ આવી છું। હું જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં છું તે ડિસિપ્લિન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેથી અમે કોઈ એવું પગલું ભરી નથી શકતા જેનાથી અને તો ઘણી ઓળખ છે। મારે આઈપીએસ બનવું છે। જીવતી રહીશ તો આઈપીએસ બનીને લોકોને બતાવીશ। આ તો ખાલી ટ્રેલર છે, ફિલ્મ હજુ આવવાની બાકી છે। બધા જ ખુલાસા કરીશ। મારો એફઓપી મિત્રે તે દિવસે મારી મદદ ન કરી હોત તો દિલ્હીની નિર્ભયા કાંડની ઘટના જેવી જ મારી સાથે નિર્ભયા 2 થઈ જાત। સુનિતાએ આ અંગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મારા પર રાજકીય દબાણ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપવામાં આવી રહી છે। આ સાથે પોલીસનું પ્રોટેક્શન પણ આપવામાં આવ્યું છે। मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में मतलब कुमार भाई कानाणी जो है, उन्होंने बताया है 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो लास्ट सीन है। अभी जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है, वो सिर्फ 10% है। अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने इतना इंतज़ार किया तो सिर्फ एक दिन और सही। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं। मैं सच में मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, मुझे ज़रूरत नहीं आपको प्रूफ करने की, पर आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मुझे इतना साथ दे रहे हैं। दैट्स वाई मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि एक सेकेंड, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है ये प्रूफ। अदरवाइज़ मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। पर आप लोग मुझे जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी तो ये जो लड़ाई है वो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, मैं कोशिश करूँगी हो सके इतनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँ। और ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जो भी अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं। मुझे किसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की जो फ़र्ज़ है वही अदा करनी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। अगर पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप मेरा बैकग्राउंड एक बार हो सके तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे हैं राजनीति में, तो मैं डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कर सकती हूँ। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि मैडम को फेमस होना है, स्टंटबाजी कर रही हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हैं, ब्यूटीफुल समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जो भाई है वो एक्टर है। अगर मैं अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर फिल्म उद्योग हो या फिर कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर जाऊंगी तो मैं अपनी जगह डेफिनेटली बना लूँगी। तो मैं जो अभी रिज़ाइन कर रही हूँ वो
टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिज़ाइन करना है, पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी। कल मुझे कमिश्नर सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं मीडिया में कि भाई लोकल चैनल वाले जो लोग हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई मैं वहाँ पे पहुँची, उनको पता चला, और मैं पे पहुँचने के बाद उनको पता चला कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना था। उसका कारण सिर्फ ये, मैंने खुद ने सबको बताया था कि मैं आ रही हूँ। एक्चुअली मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे सभी रिपोर्टर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मुझे 500 से ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं मीडिया के। वो लोकल नहीं है, मतलब दिल्ली रिपोर्ट है, फिर मतलब नेशनल BBC है और इंडियन एक्सप्रेस है। सभी जो नेशनल लेवल के जो मीडिया पर्सन्स हैं मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब नेशनल लेवल पे लोग मेरी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चक्कर जैसा फीलिंग आ रहा है, फीलिंग सो लाइट। तो इन शॉर्ट में जो ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ये है कि ये लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब आए तो मैं कमिश्नर कचहरी से बाहर निकली तो मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे जो ऑफिशियली काम काज थे वो बाकी थे, तो मैं नहीं कर सकती थी, उनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में है, तो हमें हमारा डिसिप्लिन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक शायद ना वो फॉलो करे तो चले, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हमें फॉलो कंपलसरी करना पड़ता है। जो कांस्टेबल है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है, कांस्टेबल साहब जो है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है। जो नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक LR ऑफिसर हूँ। मुझसे जो कांस्टेबल है वो मुझसे एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं। PSI जो है उसके ऊपर, ASI उसके ऊपर, PSI ऐसे रैंक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैंक है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें कि भाई हमारे सुपीरियर अधिकारी कौन, उसकी पहचान के लिए रैंक है। बाकी मेरे हिसाब से वर्दी जो पहनी है वो चाहे LR हो, LR ऑफिसर हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर हो, ASI हो, PSI हो, वो सारे एक जैसे हैं। पब्लिक के लिए खाकी वो खाकी है। पब्लिक को सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वो कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर आते हैं। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को जो बाकी के PSI, ASI वगैरह या फिर PI या DYSP या ACP जो भी हैं वो ऊपरी अधिकारी है, वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं कि आपको कैसा काम करना है। आपके साथ जनरल पब्लिक के साथ या कॉमन पब्लिक के साथ कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले मदद के लिए अगर कोई पहुंचेगा तो वो या तो LR होगा या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब होगा, यही लोग होंगे। तो आपके लिए जो असली हीरो है, आपके लिए जो असली मदद रूप जो आपके लिए बनते हैं वो है कांस्टेबल सर, कांस्टेबल ऑफिसर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफिसर आते हैं जो आपके लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ने जो ये बना रखा है ये तो कांस्टेबल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है ये वो। तो मैं यहाँ LR के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि LR की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो ASI है, PSI है, जो PI है, SCP है, तो वो उनके पास कितना पावर है। जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। हम लोग रात दिन 6 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हमें सिर्फ पैंट पहनने को मिलता है। शर्ट हमें पूरे 9 महीने की हम क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। भाई બહુ ચક્કર આવે છે મને। થોડું ફેન ઓન કરી દો એકદમ સ્લોમાં કરીને। सॉरी, 1 सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। સોરી, મારે હવે લાઈવમાંથી જવું પડશે, મને સિરિયસલી તબિયત બહુ ખરાબ થઈ રહી છે।
મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તમે मतलब लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही है और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरे घर पे भी सुबह शाम PSI मोदी साहब मैडम, मोदी साहब जो है ऑफिसर, PSI ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से PSI मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेंटली, उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर है, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेલું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં બધાને પોતપોતાના રોટલા સેકવા છે, बराबर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो MLA की लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था MLA का, उसको मैंने बाहर निकलवाया तो उसकी जैसी सेम मेरी FB पे एक फ़ोटो अपलोड करे रखी है जिसमें मैं मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में PSI लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे। तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे।